जय हिंद प्यारे बच्चों और साथियों। आज है 12 अगस्त और 12 अगस्त को जो भी करंट अफेयर्स के बिंदु हैं उन्हें आज हम पढ़ने वाले हैं और जानने वाले हैं कि उन्हें परीक्षाओं में कैसे आपको अटेम्प्ट करना है, कैसे उनको हल करना है। ठीक है, आज लाइव क्लास में जितने भी लोग कल रहे 11 को, थैंक्स आपको पढ़ने के लिए। लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जब आपके पास नोटिफिकेशन आ जाया करे तो जिन्हें भी आप अपना मानते हैं उन्हें ज़रूर बता दिया करो कि लाइव क्लास में आ जाया करें। इसलिए नहीं कि हम बहुत विद्वता वहाँ पर प्राप्त कर लेंगे, हाँ पढ़ने का एक वे ऑफ मेथड मिल जाएगा, है ना, कैसे पढ़ना, कैसे तैयारी करनी। करंट अफेयर्स में मैं बार बार कह रहा हूँ डेली पढ़ते रहिए, लेकिन जब भी वीकली वाला हम पढ़ाई करें उसको एक एक बिंदु आप नोट कर लिया करिए, परीक्षाओं में फिर आप परेशान कभी नहीं होंगे। ठीक है, चलिए संकल्प अकेडमी आपके साथ संकल्पित है कि आपको बेहतर से बेहतर हम आपको पहुंचाने का प्रयास करेंगे और आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, हम इससे बहुत खुश हैं। चलिए कल के सवाल का जवाब दीजिए जल्दी से। कल का सवाल था रिलायंस पावर ने किस देश के साथ बिजली उत्पादन हेतु समझौता किया है। ऑप्शन है नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, मालदीव। अच्छे से पता है किस देश के साथ किया है, मालदीव के साथ किया गया। ध्यान रखिएगा रिलायंस पावर के मालिक मुकेश अंबानी नहीं बल्कि उनके छोटे भाई अनिल अंबानी हैं। पेपर में आ चुका है और आपको अच्छे से पता है दुनिया के वो चौथे सबसे अमीर आदमी घोषित किए गए हैं अभी हाल ही में। चलिए शुरू करें क्लास अब आज का सेशन। चलिए पहचाने इनको जल्दी से। पहला बिंदु, नई दिल्ली में केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश, अभी तक क्या चल रहा था आत्मनिर्भर भारत, अब क्या है आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश, स्वास्थ्य और शिक्षा शीर्षक पर एक वेबिनार का उद्घाटन। वेबिनार आपको अच्छे से ऑनलाइन जो होता है उसे हम वेबिनार कहते हैं। वेबिनार को आत्मनिर्भर भारत कार्यक्रम के अंतर्गत मध्य प्रदेश के लिए देश भर के विषय विशेषज्ञों के साथ शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे विषयों पर चर्चा के लिए आयोजित किया गया था। क्वेश्चन देखिएगा, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश किस लिए आयोजित किया गया था, स्वास्थ्य और शिक्षा द्वारा। उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य है किसके अंतर्गत काम करेगा, आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत। अब बात है मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, राजधानी भोपाल पता ही है, और जो राज्यपाल हैं वो 2 जगह की राज्यपाल हैं, आपको बता ही चुके हैं। उत्तर प्रदेश की भी राज्यपाल हैं वे और मध्य प्रदेश की भी हैं, यस आनंदीबेन पटेल। ये आपके लिए खुशखबरी है। चलिए क्या है खुशखबरी हम आपको देते हैं। रशिया सक्सेसफुली रजिस्टर स्पुतनिक वी कोविड-19 वैक्सीन। ध्यान से नोट करेंगे, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने घोषणा की है कि देश में तैयार की गई स्पुतनिक 5, नोट करेंगे स्पुतनिक 5, इसी तरह उनके पास स्पुतनिक विमान भी हैं, नामक कोविड-19 वैक्सीन को इस्तेमाल के लिए सफलतापूर्वक पंजीकृत कर लिया गया है। रूस के स्वास्थ्य मंत्रालय ने मॉस्को के गोमिया इंस्टीट्यूट द्वारा विकसित दुनिया की पहली कोविड-19 वैक्सीन के लिए ऑथराइज मंजूरी दे दी। इसके साथ ही रूस कोरोना वायरस वैक्सीन पंजीकृत करने वाला पहला देश बन गया है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि इनकी दोनों बेटियों को पहली बार इंजेक्ट किया गया, ये बहुत बड़ी बात है। इसे हम कोरोना वायरस के रूप में नामित कर रहे थे, पूरे वर्ल्ड में कोरोना वायरस हैं और ये आपका सौभाग्य और मेरा भी सौभाग्य कि मैं भी एक कोरोना वॉरियर हूँ। जब कभी भारत में वैक्सीन आएगी तो हम भी उसको अपने ऊपर ज़रूर टेस्ट करवाएंगे और आपसे भी रिक्वेस्ट है कोरोना वॉरियर बनिए। और देश में आपको नहीं युद्ध लड़ने जाना है सेना के रूप में, तो कम से कम देश के लिए इतना ही करिए कि कोरोना वायरस बनिए। अब ये कोरोना वॉरियर क्या होते हैं तो समझ लीजिए। जब कोई भी मेडिसिन बनती है तो सबसे पहले जानवरों पर प्रयोग की जाती है, उसके बाद बुजुर्गों पर प्रयोग की जाती है, फिर 18 to 50 यूज़ किया और लास्ट में बच्चों के ऊपर की जाती है। तो सबके ऊपर लागू करने से पहले कुछ ऐसे 1000 से 2000 से 5000 10,000 लोग चुने जाते हैं जिन पर उस वैक्सीन का असर देखा जाता है कि वो कितना कारगर है। ध्यान रखिएगा ये वैक्सीन कभी आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगी, ये ध्यान रखिएगा। तो उनका अप्रूवल करने के लिए या यूँ कहें कि उनका सैम्पलिंग करने के लिए कुछ लोगों पर टेस्ट किए जाते हैं और ये बहुत बड़ा रिस्क होता है कि पता चला आपको इन्फेक्ट हो गया और आप नहीं रहे। लेकिन आपको देश के लिए करोड़ों लोगों के लिए आपको क्या करना होता है। चलिए हम कोरोना वायरस है और आपसे अपेक्षा यही करते हैं कि आपको होना चाहिए, जब भी कभी हो अपना रजिस्ट्रेशन कराइए, तुरंत इंजेक्शन लगवाइए, कुछ नहीं होता। सबसे पहले देश तब हम, है ना।
पर लोगों का कहना होता है पहले मैं हूँ तो देश है, लेकिन ध्यान रखिएगा देश है तो आप हैं, अदरवाइज आप जैसे कितने आए और चले गए। रूस के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, रूस की राजधानी है मॉस्को, रूस की मुद्रा है रूबल। चलिए प्रधानमंत्री का नाम लिखिए, पहचानो भैया। यस। बोस्टन समूह ने विशाखापत्तनम में एक आईटी कंपनी स्थापित करने के लिए आंध्र प्रदेश सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के अंतर्गत राज्य में स्थापित की जाने वाली नई आईटी कंपनी से आईटी क्षेत्र के 250 से अधिक नौकरियों के अवसर पैदा होने की उम्मीद है। बोस्टन समूह के अध्यक्ष हैं सुब्बू कोटा, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी, राज्यपाल हैं बिश्वभूषण हरिचंदन, और आपको नोट करना होगा आंध्र प्रदेश की राजधानी है हैदराबाद। चलिए प्रस्तावित राजधानी जरा बताइएगा। यस, क्वेश्चन कैसे बनेगा जरा देख लीजिए। बोस्टन ग्रुप ने भारत में किस राज्य के साथ एक MOU पर हस्ताक्षर किया है? ध्यान रखेंगे आंध्र प्रदेश के साथ। बोस्टन ग्रुप क्या है? तो एक आईटी कंपनी है ना। अगला, पेरू के पूर्व रक्षा मंत्री सेवानिवृत्त सेनाध्यक्ष वाल्टर रोजर मार्टोस रुइज को पेरू का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। उनकी नियुक्ति की पुष्टि की घोषणा पेरू के राष्ट्रपति मार्टिन विज़कार्रा, नोट करेंगे मार्टिन विज़कार्रा, यहाँ सवाल मिल जाएगा आपको। पेरू के राष्ट्रपति कौन है? मार्टिन विज़कार्रा ने की। रुइज एल्वारो कैट्रियानो बेलिडो की जगह लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह लीमा के गवर्नमेंट पैलेस में किया जाएगा। सवाल पूछ देखिए, रूस जो पेरू है उसके राष्ट्रपति कौन है? मार्टिन विज़कार्रा। प्रधानमंत्री आपको पता ही चला कि मार्टोस रुइज बनाए गए। अब बात करते हैं पेरू की, तो पेरू की राजधानी है लीमा, पेरू की मुद्रा है सॉल, क्या है? शॉल। ठीक, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति आपके सामने। अब आपको कमेंट्स बॉक्स में बताना है कि पेरू किस महाद्वीप का हिस्सा है? पेरू किस महाद्वीप का हिस्सा है? भारतीय अंपायर नितिन मेनन को एलिट पैनल में शामिल किए जाने के बाद अब KN अनंथा पद्मनाभम को भी ICC के अंतर्राष्ट्रीय अंपायरों के पैनल में शामिल किया गया है। अनंथा पद्मनाभम ने केरल के लिए 105 फर्स्ट क्लास 54 लिस्ट A गेम्स खेले, जिसमें से 344 और 87 विकेट लिए। इसके अलावा उनके नाम 3 प्रथम श्रेणी शतक और 8 अर्धशतक भी शामिल हैं। देखिए सवाल क्या बनेगा। अभी हाल ही में ICC में नए अंपायर के रूप में कौन आए? तो KN अनंथा पद्मनाभम है। ठीक, दूसरा ये कहाँ से खेला करते थे? तो आप अच्छे समझ लीजिए केरल की ओर से खेला करते थे। ठीक, इतना आपके सवाल के पर्याप्त होगा। अब किस में गए भैया? ICC में गए, तो ICC के बारे में ज़रा जानिए। ICC के CEO हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं मनु शाहनी। ICC का मुख्यालय है दुबई, संयुक्त अरब अमीरात, दैट इज UAE। ICC के अध्यक्ष हैं इमरान ख्वाजा, अंतरिम रूप से हैं अभी निश्चिंत, यानी अंतिम नहीं। PIB इंडिया, यस। केंद्रीय वित्त और कारपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन ऑनलाइन डैशबोर्ड, नोट करेंगे ऑनलाइन डैशबोर्ड का उद्घाटन किया गया है। लॉन्च किया गया नया प्लेटफॉर्म NIP नेशनल फुल फॉर्म लिखा गया नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन। नए भारत में बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की जानकारी के लिए सभी हितधारकों के लिए वन स्टॉप समाधान के रूप में कार्य करेगा। इस मंच को आत्मनिर्भर भारत की दिशा की ओर एक कदम माना जा रहा है। यह PPP परियोजनाओं के लिए निवेशकों को आकर्षित करेगा और अपडेट परियोजनाओं की जानकारी के लिए आसान पहुंच सुनिश्चित करेगा। चलिए अगला देखते हैं। बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको, नोट करेंगे अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने बेलारूस के राष्ट्रपति चुनाव में 80% वोट हासिल कर लगातार छठा कार्यकाल जीत लिया है। इन चुनावों में लुकाशेंको के मुख्य प्रतिद्वंदी एवं पूर्व अंग्रेजी शिक्षक स्वेतलाना तजनोस्काया को केवल 9.9% वोट मिले। कुल मिला के कहें तो निर्विरोध जीत गए हैं बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको किस 6वीं बार। ध्यान रखेंगे। बेलारूस की राजधानी क्या है? मिन्स्क, और वहाँ की मुद्रा है रूबल।
चलिए, रूबल और कहाँ की मुद्रा है भाई? जल्दी लिखिए, जल्दी लिखिए, जल्दी कमेंट्स में देखिए रूबल कहाँ की मुद्रा है। यस, चलिए इस हैंडसम आदमी को देखिए, जितनी उम्र आपको दिख रही है कारनामे उससे ज़्यादा अच्छे हैं। यस, रक्षा मंत्रालय द्वारा 100 से अधिक वस्तुओं की एक सूची जारी की गई है जिनके आयात के लिए निर्धारित समय सीमा के बाद उनके आगे के आयात पर प्रतिबंध होगा। प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत आह्वान पर सैन्य मामलों के विभाग ने 101 वस्तुओं की एक सूची तैयार की जो रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बड़ा कदम है। साथ ही यह अनुमान है कि अगले 5 से 7 वर्षों के अंदर भारतीय उद्योगों के साथ लगभग 4 लाख करोड़ रुपए के अनुबंध होंगे। एक चीज़ समझ लीजिए, ये क्या है? अब भारत में कई चीज़ें ऐसी रक्षा क्षेत्र की थी जो विदेश से आयात करते थे। आत्मनिर्भर भारत जब हमने आपको पढ़ाया था तो हमने आपसे कहा था हम प्रयास करेंगे कि लोकल फॉर वोकल, हम लोकल की चीज़ों को वरीयता देना शुरू करेंगे। तो हम प्रयास कर रहे हैं रक्षा क्षेत्र में कि इंडियंस ही अपने कुछ ऐसी अनारमेंट्स, ऐसी सैन्य डिफेंस के लिए चीज़ें जैसे कारतूस हो, चाहे कार्बाइन हो, चाहे SLR हो, चाहे जितनी भी चीज़ें हैं, अब हमने अगर भारत में ही करें तो क्यों आयात करना पड़े, क्यों इतना पैसा हमें देना पड़े? और उसके लिए 4 लाख करोड़ रुपए के अनुबंध, ओहो कितनी बड़ी बात है ना। भारत में ही बनेगा, ठीक। भारत के पूर्व डिफेंडर और मोहन बागान के कप्तान, ध्यान रखिए मोहन बागान सबसे बड़ा खेल समूह था, मानितोम्बी सिंह का निधन हुआ। नोट करेंगे, मानितोम्बी सिंह का, वह मोहन बागान के लिए खेले और हिंदुस्तान FC टीम का हिस्सा रहे, फुटबॉल टीम का, जिसने 2010 में दिल्ली सॉकर एसोसिएशन लीग खिताब जीता था। आपसे पूछेगा अभी हाल ही में मनतोम्बी सिंह का निधन हुआ, वो किससे संबंधित थे? भैया वो फुटबॉलर थे, है ना, पहचानो भाई। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने मानव हाथी टकराव पर एक राष्ट्रीय पोर्टल सुरक्षा को लॉन्च किया। नोट करेंगे, मानव हाथी टकराव। इस पोर्टल का उद्देश्य वास्तविक समय पर जानकारी के संग्रह और सही समय पर मानव हाथी टकरावों के निपटान का प्रबंधन करेगा। साथ ही यह पोर्टल डेटा संग्रह प्रोटोकॉल, डेटा ट्रांसमिशन पाइपलाइन और डेटा विजुअलाइजेशन टूल सेट करने में भी मदद करेगा। मतलब समझ लीजिए, होता क्या है कि कभी कभी मानव रिहायशी एरियो में हाथियों का प्रवेश, और हाथियों के प्रवेश के साथ साथ ही उन हाथियों की हत्या, चाहे वो ट्रेन के माध्यम से, चाहे गोली के माध्यम से हो, चाहे वो आपने विनायकी के बारे में मैंने आपको पढ़ाया था, वो जितनी भी घटनाएं उनको रोकने के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया गया जिसका उद्देश्य होगा हाथियों को संरक्षित करना। राष्ट्रीय पोर्टल को विश्व हाथी दिवस के अंतर्राष्ट्रीय वार्षिक कार्यक्रम के दौरान लॉन्च किया गया। हाथी संरक्षण और जंगली तथा पालतू हाथी के बेहतर संरक्षण और प्रबंधन के लिए इस पोर्टल को शुरू किया गया। इस पोर्टल को शुरू किया गया है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। मुख्यालय कहाँ है? स्विट्जरलैंड। IUCN के CEO हैं ग्रेटेल एग्विलर और IUCN के संस्थापक हैं जूलियन हक्सले। पेपर में पूछा गया था IUCN के संस्थापक कौन है? हक्सले। और IUCN की स्थापना हुई थी 5 अक्टूबर 1948 में, है ना। इन दोनों भाइयों ने नरक कर रखा है श्रीलंका में। यस, श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति महिंदा राजपक्षे ने चौथी बार देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। यह कारनामा उनकी पार्टी की 5 अगस्त 2020 को संसदीय चुनाव में शानदार जीत हासिल करने के बाद हुआ। महिंदा राजपक्षे को 9वीं संसद के लिए उनके छोटे भाई और राष्ट्रपति गोतबाया राजपक्षे ने पद की शपथ ऐतिहासिक बौद्ध मंदिर कैलानिया में राजमहाविहार उत्तरी कोलंबो उपनगर में दिलाई। ये दोनों गोतबाया राजपक्षे थे, महिंदा राजपक्षे थे, दोनों सगे भाई। महिंदा राजपक्षे बड़े हैं, गोतबाया राजपक्षे छोटे हैं। छोटे भाई साहब राष्ट्रपति हैं, बड़े वाले प्रधानमंत्री हैं। कभी वो प्रधानमंत्री बन जाता है, इनको बना देता है, क्या बात है। श्रीलंका के राष्ट्रपति हैं गोतबाया राजपक्षे। राजधानी है जबरदने और एक राजधानी वहाँ की कोलंबो है जिसे एडमिनिस्ट्रेटिव कहते हैं। श्रीलंका की मुद्रा है रुपया। क्या है? रुपया। ठीक, ये था आज का सेशन। आज के लिए हम इंटरेस्टिंग टॉपिक लाएँ। जो भी हमारी बेटियां हैं, चलिए पापा की संपत्ति में आपको भी अधिकार दिला रहे हैं सर, कल सवेरे से लड़ाई करना। अरे लड़ाई नहीं करना यार। चलिए, बेटों की तरह बेटियां भी जन्म के साथ पैतृक संपत्ति में बराबरी की हकदार होंगी। 10 पॉइंट में जाने पूरी कहानी क्या है। सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू उत्तराधिकार कानून 2005 को लेकर अहम फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि यदि पिता की मौत 9 नवंबर 2005 से पहले हुई है तो भी बेटियों को पैतृक संपत्ति में बराबरी का अधिकार है। यानी कि नियम आज पारित हो रहा है लेकिन 2005 से माना जाएगा। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में लागू हुआ था और इसे 2005 में बदला गया था। इसके सेक्शन 6
6 में बदलाव करते हुए बेटियों को भी पैतृक संपत्ति में भागीदार बनाया गया था। संशोधित कानून पर सवाल उठ रहे थे कि यदि पिता की मौत 2005 से पहले हुई है तो भी क्या बेटी को पैतृक संपत्ति में उत्तराधिकार मिलेगा। इस पर सुप्रीम कोर्ट की 2 जजों की 2 बेंचों ने अलग अलग फैसले सुनाए थे। इस वजह से भ्रम की स्थिति थी। इस मामले में जस्टिस अरुण मिश्रा की अध्यक्षता में 3 जजों की बेंच ने मंगलवार को जो फैसला सुनाया है वह अब सब पर लागू हो गया, यानी 2005 से भी लागू। सुप्रीम कोर्ट ने प्रकाश बनाम, नोट करिए केस को, प्रकाश बनाम फूलवती 2016 और दानम्मा बनाम अमर 2018 केस में अलग अलग फैसले सुनाए थे। नोट करिएगा दोनों केसों को, जैसे केशवानंद भारती बनाम भारत सरकार, गोलकनाथ बनाम भारती, वैसे ही प्रकाश बनाम फूलवती, दानम्मा बनाम अमर 2016 के फैसले में जस्टिस अनिल आर दवे और जस्टिस AK गोयल की बेंच ने कहा था कि 9 सितंबर 2005 को जीवित को पार्टनर यानी भागीदार की जीवित बेटियों को ही हक मिलेगा। वहीं 2018 के केस में जस्टिस AK सीकरी और जस्टिस अशोक भूषण की बेंच ने कहा था पिता की मौत 2001 में हुई है तो भी दोनों बेटियों को पैतृक संपत्ति में हिस्सा मिलेगा। ठीक। दिल्ली हाईकोर्ट की जस्टिस प्रतिभा M सिंह ने विनीता शर्मा बनाम राकेश शर्मा केस में 15 मई 2018 को सुप्रीम कोर्ट के दोनों फैसलों का उल्लेख किया और इस अंतर विरोधी स्थिति को सामने रखा। एक में आप कह रहे हैं 2005, एक में कह रहे हैं 2001। प्रकाश बनाम फूलवती केस को सही मानते हुए अपील रद्द की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपील दायर करने की इजाज़त सर्टिफिकेट भी दिया ताकि कानूनी स्थिति स्पष्ट हो सके। इसी आधार पर यह मामला सुप्रीम कोर्ट में आया। पहले के दोनों फैसले 2 जजों की बेंच ने सुनाए थे। इस वजह से इस बार 3 जजों की बेंच बने ताकि इस सवाल का जवाब तलाशा जा सके कि यदि सितंबर 2005 यानी नया कानून लागू होने से पहले पिता की मृत्यु हुई है तो बेटियों को संपत्ति में अधिकार मिलेगा कि नहीं मिलेगा। सही बात समझे लेना, 2005 में रहेगा या इससे पहले। मान लीजिए, ध्यान सुनना, पिता की मौत हुई है 2001 में, कानून बना 2005 में, नियम है कि अब लागू होगा आपसे। अब बेटियां चिल्ला रही पापा मैं 2001 में ख़त्म हो गए। अब निर्णय सुनिए, तो बेटियों को संपत्ति में अधिकार मिलेगा कि नहीं मिलेगा। जस्टिस अरुण मिश्रा, जस्टिस S अब्दुल नज़ीर, जस्टिस MR शाह ने मंगलवार को इस पर अपना फैसला सुनाया। दरअसल इस मामले को साफ करने के लिए सरकार का इरादा जानना जरूरी था। इस वजह से केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता भी पेश हुए। उन्होंने केस में कहा कि बेटियों को बेटों के बराबर हक देने के लिए ही उन्हें कोपार्टनर बनाया गया था। यदि उन्हें अधिकार नहीं मिला तो यह उनसे उनके मौलिक अधिकारों को छीनने जैसा हो। केंद्र सरकार ने कोर्ट से यह भी कहा कि 2005 में कानून में संशोधन रेस्ट्रोस्पेक्टिव नहीं बल्कि ऑपरेशंस में रेस्ट्रोएक्टिव है, यानी संशोधित कानून लागू होने से पहले से इसके प्रावधान प्रभावी रहेंगे। कोपार्टनर का अधिकार बेटी ने जन्म से अर्जित किया है, लेकिन कोपार्टनरी को तो उसका जन्मसिद्ध अधिकार है। समझ में है ना, वो पुत्री तो जन्म से है ना, कानून भले अभी आया। यह भी स्पष्ट किया गया कि संशोधित विधेयक 20 दिसंबर 2004 को राज्यसभा में पेश किया गया था। इसका मतलब है कि उससे पहले पैतृक संपत्ति में जो भी बंटवारे हुए उन पर संशोधित कानून का प्रभाव नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने इन दलीलों को भी स्वीकार किया। केंद्र की दलील थी कि सितंबर 2005 को संशोधित कानून लागू हुआ और उसके साथ ही बेटियों भी जन्म से कोपार्टनर बन गए। कोपार्टनर प्रॉपर्टी को लेकर जो अधिकार और दायित्व बेटों के हैं वही बेटियों के भी रहेंगे। इस संबंध में यह बताना जरूरी है कि भारत में 1956 में हिंदू उत्तराधिकार कानून, नोट के लिए सवाल पेपर में, हुआ था। उससे पहले मिताक्षरा क्या है, ये पैतृक बंटवारे का मिताक्षरा और दाय भाग 2 होते हैं जो जीमूत वाहन की रचना। नोट करें, जीमूत वाहन की 2 रचनाएं मिताक्षरा और दाय भाग। भारत में मिताक्षरा से बंटवारा होता है। यह याज्ञवल्क्य किस्मत पर विज्ञानेश्वर की टीका है जिसकी रचना 11वीं शताब्दी में थी। यह ग्रंथ जन्मना उत्तराधिकार के चलिए लिखा भी है के लिए प्रसिद्ध है। मिताक्षरा के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को जन्म से ही पिता के संयुक्त परिवार की संपत्ति में हिस्सेदारी मिल जाती है। 2005 से बेटियां भी इसके दायरे में आ गई हैं। मंगलवार को अपना फैसला सुनाते हुए जस्टिस मिश्रा ने कहा कि बेटियां भी माता पिता को उतनी ही प्यारी होती जितने बेटे। ऐसे में उन्हें भी पैतृक संपत्ति में बराबरी से अधिकार मिलना चाहिए। बेटियां पूरी ज़िंदगी प्यारी ही होती, बेटियों को भी पूरी ज़िंदगी कुपार्टनर होना चाहिए, भले ही पिता जीवित हो या ना हो। अब कुपार्टनर क्या है? कुपार्टनर वह व्यक्ति है जो जन्म से संयुक्त परिवार की संपत्ति में हिस्सेदार हो जाता है। हिंदू अविभाजित परिवार में कोपार्टनर और सदस्य में मूल अंतर यह है कि कोपार्टनर पैतृक संपत्ति में हिस्से के लिए दबाव बना सकता है, लेकिन सदस्य नहीं। सदस्य हो सकता है कि परिवार का अन्य हिस्सा कोई सदस्य हो। 2005 में संशोधित कानून लागू होने से पहले बेटियां परिवारों की सदस्य होती थीं, कोपार्टनर नहीं। नोट कर लीजिए, क्योंकि उसकी शादी होकर कहीं दूसरे घर चली जाती, वो वहाँ की कोपार्टनर हो जाती थी। यह भी स्पष्ट है कि पत्नी या बहू परिवार की सदस्य हो सकती, लेकिन कोपार्टनर नहीं हो सकती।
ठीक, ये थी कहानी पूरी नियम की। कुल मिला के कहें 2001 से आपके पापा बचे हों चाहे निपट गए हों, आपकी संपत्ति पर आपका आपके भाई के बराबर हक है। आप चाहें तो उनसे मांग सकती हैं, चाहें तो उनसे छीन सकती हैं। उम्मीद है आप नहीं छीनेंगी। क्यों? आप दोनों जगह का माल मत मारो यार, अपने ससुराल वाला लो जाके, यहाँ हमारे भाइयों के लिए छोड़ दो। ये ऐसा नहीं भाई। वॉलमार्ट के संस्थापक 10 कंपनी हम रोज़ लेकर आएंगे जिनके संस्थापक बीएड में पूछे गए थे। मैंने उनको नोट करके आपको पहुँचा दिया। वॉलमार्ट के संस्थापक हैं सैम वाल्टन, ईसापुरम 1962 में। पेटीएम के संस्थापक हैं विजय शेखर शर्मा 2010। गूगल के संस्थापक हैं लैरी पेज, सर्फ ब्रिन 1998। माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक हैं बिल गेट्स, पॉल एलन 1975। व्हाट्सएप के संस्थापक हैं ब्रायन एक्टन, जैम कॉन 2009, नोट करेंगे। अमेजोन के संस्थापक हैं जेफ बेजोस, अभी जिंदा हैं, 1994 में उन्होंने स्थापित की, दुनिया के सबसे अमीर आदमी। फ्लिपकार्ट के संस्थापक हैं सचिन बंसल और बिन्नी बंसल 2007। याहू के संस्थापक हैं डेविड फिलो जेरियांग 1994। एप्पल के संस्थापक हैं स्टीव जॉब्स 1976 और विकीपीडिया के संस्थापक हैं जिमी वेल्स 2001। इतना आपको पूछना नोट कर लीजिएगा, पेपर में आया इसलिए हमने आपको पहुंचा दिया। आज के लिए अभ्यास का प्रश्न, हाल ही में किस देश ने कोरोना की प्रथम वैक्सीन का मानव प्रयोग किया है? आपको जवाब देना कमेंट्स बॉक्स में। अमेरिका, जापान, रूस और भारत। आपको अच्छे से पता है कि अभी अभी हमने आपको कहानी सुनाई है, आपको जवाब देना होगा कि किसने इसको खोजा है। ठीक है, ये था आज हमारा सेशन। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा, आप इसे तैयार करेंगे और आने वाली परीक्षाओं में इसका उपयोग करेंगे और अपना नाम अच्छी वाली रिजल्ट से नहीं मिलाकर दिखाएंगे सर हमारी तैयारी पूरी और हमारा सिलेक्शन होना तय है। चलिए, अब आज तो देखिए जन्माष्टमी है तो आज तो लाइव क्लास होगी नहीं। अब 13 को देखते हैं लाइव क्लास, आपके फिर से मिलते हैं किसी नए तथ्य के साथ, नए बिंदु के साथ। आज फिलहाल इतना ही। जय।